हेलो बच्चों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो. इन दिस वीडियो बेटा, आई एम गोइंग टू टेक अप टॉपिक ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. देखो, हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डाला था, जो कि है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स. देखिए, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स होते हैं बेटा, उसका जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया है, उसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मान लीजिए ये बैलेंस शीट है हमारी, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है और ये बैलेंस शीट की एसेट साइड है. मैं आपको रिकैप्चुलेट करा रही हूँ, एक बार रिकॉल करा रही हूँ, ताकि क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले आपको अच्छे से याद रहे कि हमें किस चीज तरीके से इन एंट्रीज को पास करना है. कोई भी अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का बैलेंस है या कोई भी पुराना रिजर्व पड़ा हुआ है ए और बी की पुरानी फर्म का सी के एडमिशन के टाइम पे, तो उस पैसे को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में दे देंगे. ये मंत्रा मैंने आपको बताया था, OPOR, जिसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. अब इसमें मैं आपको एक चीज जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि लायबिलिटी साइड पे हमें जनरल रिजर्व दिया होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया होता है, या किसी भी तरीके का स्पेसिफिक या जनरल रिजर्व दिया होता है. और हमारे पास एसेट साइड पे जो है ज्यादातर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दिए होते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और या तो हमें गुडविल दिया होता है या तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक डेबिट बैलेंस दिया होगा, और अगर हमारे को लायबिलिटी साइड पे दिया होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा. क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है कि फर्म के पास ये बचा हुआ प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को देना है, और ये फर्म के लिए एक लायबिलिटी है. और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि ये एक लॉस है फर्म के लिए, जो कि पुराना लॉस चलता चला आ रहा है, जिसको ए और बी को भरपाई करनी पड़ेगी नई फर्म बनाने से पहले. तो ये बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाई थी, लास्ट वीडियो में कराई थी. आप उसे देख के एक बार अच्छे से इसे रिकैप्चुलेट कर सकते हैं. और अब बारी है एक क्वेश्चन करवाने की हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से रिलेटेड. बहुत एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूं जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक इन अ प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट वे. सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट किया है, जिस क्वेश्चन में लिखा है कि ए एंड बी जो है वो दो पार्टनर्स है फर्म में, और वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 5:3 की रेशो में. सी को एक नए पार्टनर की तरह एडमिट किया गया है बेटा 1/3 शेयर के लिए. फर्म के 1/3 पार्ट के लिए हमने सी को एडमिट किया है, और सी की एडमिशन के टाइम पे हम देख पा रहे हैं कि फर्म के पास एक जनरल रिजर्व का बैलेंस है 60,000 रुपए का, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है एसेट साइड का. दैट मीन्स मुझे क्या चीजें दे रखी हैं. अगर मैं इस बैलेंस शीट को गो थ्रू करूं, ये जो बैलेंस शीट मैंने अभी ऊपर बनाई है, अगर इस बैलेंस शीट को मैं देखूं तो इस बैलेंस शीट के हिसाब से जो भी चीजें मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूं उसे ध्यान से देखिएगा बेटा. आपको एक तो जनरल रिजर्व का 60,000 का बैलेंस दे रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एसेट साइड का बैलेंस दे रखा है, मतलब लॉस दे रखा है आपको 20,000 रुपए का. इसका मतलब है मेरे पास दो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स की वैल्यू दे रखी है. हमने इसका ट्रीटमेंट लास्ट क्लास में सीखा था कैसे करते हैं, तो आइए उसी तरीके से करेंगे. एक बार इससे पहले मैं रिकॉल कराना चाहूंगी दोबारा से. अगर मुझे कोई भी बैलेंस लायबिलिटी साइड का दिया होता है बेटा, हम उसको क्या कर देते हैं, उस लायबिलिटी को हम पे ऑफ कर देते हैं. पे ऑफ करने का मतलब है लायबिलिटी को कम कर देना. लायबिलिटी को कम कर देने का मतलब है कि उसे डेबिट कर देना. इस चीज का खास ध्यान रखेंगे. जो मैं छोटी छोटी आपको लॉजिकल बातें बताती हूँ, इसे आप रिकॉल कीजिए, याद कीजिए बार बार. अगर आपको ये बेसिक्स याद है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है अकाउंट्स में कुछ भी. आप देखिए, आपको ये लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है तो इन सभी लायबिलिटी को आपको डेबिट करना होगा. अगर मुझे इन एसेट्स को खत्म करना है, इन एसेट्स को राइट ऑफ करना है, तो आपने वर्ड्स के डिफरेंस को समझना है. जब मैं अपनी फर्म से एसेट को खत्म कर रही हूं तो वो मेरे लिए राइट ऑफ है. अगर मैं अपनी फर्म से लायबिलिटी को खत्म कर रही हूं तो वो पे ऑफ है. तो पे ऑफ और राइट ऑफ पे क्या फर्क है, बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है. आप एक 12th क्लास के बच्चे हैं और ये बेसिक नॉलेज आपको बिल्कुल होनी चाहिए. अगर मैं ये एसेट्स को राइट ऑफ करती हूं तो एसेट्स को जब भी हम खत्म करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, एसेट्स कम हो जाती हैं. एसेट्स कम हो जाने का मतलब है बेटा इनको हमें क्रेडिट करना है. तो बस सिंपल है. इस क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने बना रखा है, हमें इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है. तो देर किस बात की, जल्दी से हम जर्नल एंट्री को पास करेंगे. सबसे पहले हम जनरल रिजर्व जो 60,000 रुपए का है इसे दे देंगे. ये एक लायबिलिटी है मेरे पास जो पड़ा हुआ रिजर्व है. इस लायबिलिटी को देने में देरी कैसी, मेरे पास ओल्ड पार्टनर्स दो हैं,
ए है और एक बी है, दोनों के कैपिटल अकाउंट में पैसा डालो और बात खत्म करो। अब ए और बी को मैंने क्रेडिट क्यों किया बेटा? क्योंकि इनके अकाउंट में पैसा गया। जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आता है तो वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? इसे सोच के देखो, इसे रटना नहीं, इसे समझना है। ए और बी के अकाउंट में जब पैसा गया तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि उनके अकाउंट में वो पैसा रिजर्व का हमने दे दिया। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना एंट्री लिख देंगे नीचे, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 60,000 का रिजर्व है। एक फंडा हमें क्या याद रखना है? OPOR, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ओल्ड रेशो बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं बेटा, 5:3। इसका मतलब है कि 60,000 का 5 में से आप 5वां भाग, दैट मीन्स कि 60,000 का 5/8 ले जाएगा ए और 60,000 का 3/8 ले जाएगा बी। अगर ऐसा होगा तो मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट की है, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू आती है 37,500 एंड 22,500। जब मैं ये एंट्री कर लेती हूँ बेटा, इसके बाद मुझे सेकेंड एंट्री पास करनी होगी। सेकेंड एंट्री है कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस जब मुझे दिया है तो वो मेरे एसेट साइड पे बैलेंस दे रखा है। अगर वो एसेट साइड का बैलेंस है, उस एसेट को बेटा मुझे राइट ऑफ करना है। जब भी मैं कोई एसेट राइट ऑफ करूंगी, इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट मुझे पैसा मेरे पार्टनर से लेना है। जब आपके अकाउंट से कोई पैसा कटता है तो डेबिट होता है, वैसे ही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में जब ये पैसा देंगे लॉस का, तो उनके अकाउंट से भी ये डेबिट होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है जो आपको बस याद रखनी है। और आप लिखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग OPOR। OPOR means short form, old partner old ratio। just recall these statements जो मैं बोल रही हूँ। 20,000 की अमाउंट है, OPOR में अगर मैं बांट देती हूँ बेटा तो 5/8 पार्ट जो है वो ए को पे करना है और 20,000 का 3/8 भाग किसको पे करना है? इट हैज टू बी पेड बाय बी। ऐसा करने से 12,500 की वैल्यू बनती है जो ए को देनी है और 7,500 की वैल्यू बनती है जो बी को देनी है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। आप देखेंगे अपनी टीएस गरेवाल में ऐसे एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं जिसमें इस तरीके से कितने सारे हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स, जो भी कैटेगरीज मैंने यहाँ बैलेंस शीट में आपके सामने प्रेजेंट की हैं, इनमें से कुछ भी मुझे क्वेश्चन में दिया हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट मुझे कैसे करना है, सिंपल इस चीज को ध्यान रखना है जो लॉजिक मैंने सिखाया है और उससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ कल शेयर करेंगे जिसमें हम आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट सिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट सिखाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल। थैंक यू।